नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति गनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के नायाब तरीके, कहीं बट रही है शराब तो कहीं पर नकदी धनराशि व साड़ी। गुपचुप तरीके से चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए हो रहा है खेल। प्रतापगढ़ के कोतवाली मानधाता सहित जिले भर में जारी है खेल। वहीं क्षेत्र में अवैध तरीके से बांटी जा रही है शराब। वोटरों को लुभाने के लिए बांटी जा रही है शराब। प्रशासन बना मौन, खुलेआम उड़ाई जा रही है आदर्श आचार संहिता की धज्जियां। प्रत्याशियों में नहीं है जिला प्रशासन का डर। जहरीली शराब से प्रतापगढ़ जिले में हो चुकी कई लोगों की मौत, फिर भी प्रशासन अनजान बनी है। प्रतापगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, क्या हुआ यहाँ पे, क्या दिक्कत हुई? पप्पू मास्टर हमका उसरे महा हुआ बोला के 500 रुपया दे। कौन पप्पू मास्टर, कहाँ है? गांव क्या है? उसरे कस्बा लतीरपुर लागत है। अच्छा, आज ना मुन्ना मौर्य कहे हमका वोट दिया। अच्छा, पैसा कम पावे तो हमसे और पैसा लिया। वोट मांगने के लिए पैसा दिया जा रहा है। हाँ, तो क्या वोट जबरदस्ती दिलाया जा रहा है या पैसे के दम पे दिलाया जा रहा है? पैसे के दम पे और जबरदस्ती। अच्छा, तो क्या सभी यहाँ का पैसा बट रहा है? अच्छा, बात होती है, फोन पैसा खरीद ले यहाँ। प्रतापगढ़ के लक्ष्मणपुर तृतीया जिला पंचायत सीट से अपना दल की प्रत्याशी श्रीमती विनीता सिंह पत्नी अरुण कुमार सिंह को क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा विनीता सिंह एक सशक्त उम्मीदवार हैं। प्रतापगढ़ सदर से अपना दल एस के विधायक राजकुमार पाल ने लक्ष्मणपुर तृतीया क्षेत्र की जनता से श्रीमती विनीता सिंह को भारी मतों से जिताने की अपील की है। प्रत्याशी श्रीमती विनीता सिंह ने क्षेत्र की जनता को आश्वस्त किया है कि मेरी जीत जनता की जीत होगी। क्षेत्र का सर्वांगीण विकास मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। जन जन का बल, अपना दल, विकसित क्षेत्र, सुनहरा कल। प्रतापगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। कोतवाली हसनगंज क्षेत्र में 11,000 विद्युत लाइन से निकली चिंगारी ने गरीब किसान की 15 बिस्सा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। तहसील मुख्यालय पर स्थित 5 किलोमीटर दूरी पर आग बुझाने की बजाय सरकारी संसाधन शोपीस बनकर रह गए हैं। किसानों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने के बाद सैकड़ों बीघा अन्न बचाने में सफल हुए। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के तेगापुर गांव के बाहर चंदिका प्रसाद पुत्र भीमा के खेत के ऊपर से 11,000 लाइन के तार निकले हुए हैं। सुबह से चल रही तेज रफ्तार पछुआ हवा के चलते आसपास के तार लड़ गए, जिससे निकली चिंगारी खेत में गेहूं के फसल पर गिरते ही आग लग गई। देखते ही देखते खेत में खड़ी रबी की 15 बिस्सा फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने किसी तरह अपने संसाधन से आग पर काबू पाया। वहीं ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना फोन पर दी, लेकिन 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फायर स्टेशन होने पर भी गाड़ी वहां नहीं पहुंच पाई। इस संबंध में एसडीएम प्रदीप वर्मा ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही जली हुई फसल का आकलन कराने के लिए लेखपाल को मौके पर भेजा गया है। हसनगंज से राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। फर्जी वोट डलवाने के लिए फर्जी आधार कार्ड का लिया जा रहा है सहारा। एक नाम के 2 आधार कार्ड, दोनों में अलग अलग फोटो और अलग अलग आधार नंबर सर्च करने पर किसी और का आधार कार्ड और किसी और की दिख रही है फोटो। फर्जी आधार कार्ड के सहारे फर्जी वोटिंग के फिराक में ग्राम प्रधान प्रत्याशी। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कहां से बने इतने फर्जी आधार कार्ड। फर्जी आधार कार्डों को लेकर आए दिन होती रहती है शिकायतें। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर फर्जीवाड़े की बड़ी तैयारी में प्रधान प्रत्याशी। फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से फर्जी वोटिंग के तगड़े जुगाड़ में प्रधान प्रत्याशी। अलग अलग आधार कार्ड में अलग अलग फोटो और अलग अलग आधार नंबर से बना फर्जी आधार कार्ड। मानधाता विकास खंड के एक गांव का मामला। प्रतापगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। राजधानी के काकोरी थाना क्षेत्र के रहमान खेड़ा बेता नाले की खाई में गिरी चुनाव ड्यूटी में जा रहे पुलिस जवानों से भरी बस में बैठे जवानों को आई मामूली चोटें। सभी जवान इस दुर्घटना में बाल बाल बचे। रायबरेली से लखनऊ आए थे सभी चुनाव ड्यूटी में। मामला काकोरी कोतवाली इलाके के हरदोई रोड की घटना। लखनऊ से एम साहू की रिपोर्ट। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज मूवमेंट।